दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम घरोंडा में मौजूद हैं। हाईवे 44 दिल्ली अमृतसर हाईवे पर मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ARB वाटर पार्क। ARB वाटर पार्क को लेकर के अब पार्षदों ने, घरोंडा के पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। इस ARB वाटर पार्क में अवैध निर्माण को लेकर के पहले एक पार्षद सामने आया था, अब 4 पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों का कहना है कि आखिरकार घरोंडा में पूंजीपतियों के खिलाफ नगर पालिका प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता, क्यों पूंजीपतियों और गरीब के बीच अंतर पैदा किया जा रहा है। गरीब के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई करनी होती है तो उसे तुरंत प्रभाव से अमल में लाया जाता है, जबकि पूंजीपति चाहे जो मर्जी करते रहें, उनके खिलाफ नप्पा प्रशासन क्यों किसी भी कार्रवाई करने से पीछे हट जाती है। लिहाजा जब नगर पालिका प्रशासन ने इस ARB वाटर पार्क में चल रहे लगातार अवैध निर्माणों के खिलाफ, बड़े बड़े शोरूम बन गए हैं, उनके खिलाफ जब कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो आज 4 पार्षद घरोंडा में अवैध निर्माण को ढहाने पहुंचे DTP के सामने पेश हुए और DTP से सवाल पूछा कि साहब, आप यहाँ अवैध निर्माण को ढहाने पहुंच गए हो, क्या ARB वाटर पार्क में जो लगातार पिछले कई महीनों से अवैध निर्माण हो रहा है, यहाँ तक कि इलीगल तरीके से बड़े बड़े शोरूम बना दिए गए हैं, उन पर आखिरकार पीला पंजा कब चलेगा। हालांकि DTP ने पार्षदों को आश्वासन दिया है कि वे जल्द इस मामले में करनाल के ADC से DC साहब से बैठक करके कार्रवाई को अमल में लाएंगे। सबसे पहले आप देखिए कि आज 4 पार्षद जब DTP से मिले तो उन्होंने क्या मांग की। उस पर भी वो भी अवैध जमीन पर बना वहाँ पर है तो देखिए घरोंडा के पार्षद जो है, घरोंडा के पार्षद इस वक्त DTP से मिल रहे हैं और बता रहे हैं जी हमने कई बार पालिका भी बार पूछा है, वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन भी वाले जो बार चेंज हुई है, आज तक नोटिस भी दिया गया था। नहीं जी, बड़े बड़े शोरूम बनाए हुए हैं उन्होंने आके। हाँ जी, नगर पालिका नापा प्रशासन पूरी तरह से मिला हुआ है जी उनके साथ। नहीं, आप चिंता ना करें, अगर कोई भी आपको मुझे नोटिस में लाया अभी तो मैं DC साहब से बात करता हूँ, तो जो कार्रवाई होगी बिल्कुल ना तो NOC उनके पास, आप मेरे पास ऑफिस आया ना, कोई लीगल कंस्ट्रक्शन आपको बता देना, पढ़वा देंगे। तो देख सकते हैं घरोंडा के पार्षद मिले हैं DTP से और उन्होंने शिकायत ये की है कि घरोंडा नगर पालिका के अधिकारी जो है वो मिले हुए हैं, जहां कार्रवाई होनी चाहिए वहां कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं होती। तो सुना अपने दर्शकों के पार्षद आज DTP से मिले और ARB वाटर पार्क में जो अवैध तरीके से, पार्षदों का ये आरोप है कि ARB वाटर पार्क में नियमों को ताक पर रख करके अवैध तरीके से ये शोरूम बना दिए गए हैं। ये बड़े बड़े शोरूम ARB वाटर पार्क में बना दिए गए हैं। आखिरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं पीला पंजा चला करके इन शोरूमों को ध्वस्त किया गया। आखिरकार क्यों, जब बार बार घरोंडा के पार्षद इन शोरूमों को लेकर के शिकायतें कर रहे हैं तो आखिरकार नप्पा प्रशासन ने इन्हें ध्वस्त क्यों नहीं कर दिया, क्यों नहीं इन पर पीला पंजा चला दिया गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुस्साए आज 4 पार्षदों ने DTP से मांग की
कि साहेब इन शोरूमों के खिलाफ देखिए कोई नियम कायदा कानून नहीं बचा है। पार्षदों का आरोप है कि तमाम नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख कर के हाईवे के ऊपर ये अवैध निर्माण कर दिए जाते हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पीला पंजा नहीं चला और बदस्तूर हाईवे से ये बड़े बड़े शोरूम देखे जा सकते हैं। पार्षदों का आरोप है कि कोई भी नोरम कोरम नियम कानून की यहाँ पालना नहीं की गई। जब पार्षदों ने नप्पा प्रशासन को शिकायत दी तो हालांकि इस शोरूम को रोक दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं गाहें बाहें इस पर भी जो है काम चल रहा है। बाकायदा शटर लगा दिया गया है, मतलब गाहें बाहें इस पर काम चल रहा है। इन शोरूमों को क्यों नहीं ध्वस्त कर दिया गया, क्यों इन पर जेसीबी मशीनें नहीं चला दी गई? तो सुनिए, उसके बाद जब पार्षदों ने शिकायत की तो डीटीपी ने, जब हमने उनसे पूछा तो डीटीपी ने क्या जवाब दिया? तो नगर पालिका के पार्षदों ने भी शिकायत की है कि वो खुद इस मामले को उठा चुके हैं कि हाईवे पर अवैध निर्माण हुआ है। देखिए, डिपार्टमेंट आया हाईवे के ऊपर एक एनजीटी की गाइडलाइंस आई हैं। एनजीटी की गाइडलाइन के विज़ाविज़ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के अध्यक्षता में एक कमेटी बन रखी है। जल्द आपको हाईवे पर जेसीबी जल्दी दिखाई देगी। सगो आपने डीटीपी ने आश्वासन दिया कि जल्द हाईवे पर आपको पीला पंजा चलता हुआ दिखाई देगा। अब सीधा चलते हैं, पार्षदों का क्या कहना है। शिकायत की आपने डीटीपी से? जी की है जी। एआरबी वाटर पार्क के बारे में हमने इनको शिकायत की है। हमने बार बार नगर पालिका सेक्रेटरी को भी उनकी जानकारी में भी डाला है। भाई वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बड़े बड़े शोरूम वहाँ पे बना दिए हैं। ना तो वहाँ पे जो वहाँ के मालिक है विनय जैन जी, ना तो उनके पास वहाँ की एनओसी है, ना सीएलयू है। और बार बार कहने के बावजूद भी आज तक उनको नोटिस नहीं दिया। जब यहाँ पे कार्रवाई हो रही है तो वहाँ पे क्यों नहीं करते हैं? तो हमने उनकी डीटीपी साहब के जानकारी में डाला भी, वहाँ पर भी कार्रवाई की। क्या आश्वासन मिला? डीटीपी साहब ने कहा अभी कल को ऑफिस में मिलेंगे और डीसी साहब से इस बारे में बात करेंगे। तो डीटीपी के संज्ञान में मामला लाने की बात है, ये यही क्यों? आपने पहले क्यों नहीं इस मामले? ऐसा है ना जी, हमने बार बार पहले भी 28 अक्टूबर को भी नगर पालिका की तरफ से नोटिस गया था, लेकिन वो बात बार बार सेक्रेटरी साहब नपा प्रशासन इसको दाब देते हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो मजबूरन यहाँ पर डीटीपी साहब के आगे हमने अपनी बात को रखा है। जी, क्या कहना चाहोगे? देखिएगा, गरीब लोगों को तो नोटिस नगर पालिका लगातार दे रही है। चलो, जो चीज़ इलीगल है उस चीज़ के पक्ष में हम नहीं आते, पर इलीगल बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरीके से अभी मेरे बड़े भाई ने एआरबी वाटर पार्क का मुद्दा रखा, काफ़ी बड़ा मुद्दा है। हम तो चाहते हैं, इवन टू इवन सारे नगर पालिका पार्षद चाहते हैं कि एआरबी वाटर पार्क के ऊपर कार्रवाई हो। जो पूंजीपतियों के हित में फैसले लेने की बजाय थोड़ा गरीबों की ओर देखें, या फिर एक समानता का माहौल इस शहर में पैदा करे कि सभी बराबर है। ये असमानता क्यों है, ये पक्षपात क्यों है? इस पक्षपात को दूर करते हुए इस कार्यवाही को जारी रखें और अगला बुलडोजर एआरबी वाटर वर्ल्ड के ऊपर चलाए। तो आज डीटीपी से मिले थे, क्या किस प्रकार की बातचीत रखी है? देखिए, डीटीपी ने बोला कि अब मेरे मामला मेरे संज्ञान में आ चुका है, तो ये मामला संज्ञान में आने के बाद हम इस पर कार्रवाई करेंगे और अगर कोई ऑफिसर इसमें संलिप्त पाया गया उस पर भी कार्रवाई करेंगे। आज डीटीपी से मिले हो, क्या आश्वासन मिला? कार्रवाई का आश्वासन दिया उन्होंने और मिलने के लिए बोला है। दूसरा क्या है शर्मा जी, सरकार ने ऐसे नियम बना रखे हैं, गरीब आदमी के गले में फांस फंसी हुई है। गरीब आदमी का गला घोट रखा सरकार ने। अब इनको नोटिस दिया था अवैध निर्माण का। अवैध निर्माण के लिए नगर पालिका में शुल्क भरने के लिए गए थे, तो वहाँ से उनको जवाब मिला कि पूरी कॉलोनी अगर शुल्क भरेगी तब हम पास करेंगे, कोई नहीं कर सकते। अब जिन्हें खाली प्लाट पड़े क्यों शुल्क भरेंगे? जिन्हें पहले रजिस्ट्री करा ली है, जिसकी मलकियत की ज़मीन पड़ी है। सरकार ने ऐसे वो बना रखे हैं, गरीब आदमी बिल्कुल खत्म होता जा रहा है और यही रवैया रहा तो 24 में को इनको अपना परिणाम भुगतना पड़ेगा इसका। सरकार गरीब आदमियों के तो मकान गिराते जा रही है। यहाँ जो पूंजीपति है उनको कुछ कहा नहीं जा रहा है। और यहाँ ये 17 वार्ड में था जो मकान गिरा दिया गरीब आदमी का, ये बेचारे कहाँ से पैसे लाए?